हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रविंद्र सिंह और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केमिस्ट्रीडिया पे। ठीक है ना। तो बेटा आज अपन जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू गेन मैक्सिमम मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। मतलब अपन बोर्ड एग्जाम में जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो बेटा इस टॉपिक के लिए अपने को मतलब यहाँ पे इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं आपको मतलब कोई वैसी कोई चीज़ देने वाला हूँ कि जिससे एकदम से नंबर वगैरह आपके बढ़ जाएँ ऐसे करके। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई जब आपको काफ़ी सारी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आप उन चीज़ों के सहारे आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स वगैरह यहाँ पे लेके आने वाले। तो मतलब मैं यहाँ पे एक्चुअल में ये बात करने वाला हूँ कि भाई आप उसमें बोर्ड एग्जाम में जो आप लिखने जा रहे हो आप वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन कैसे देने वाले हैं। ठीक है। तो बेटा देखो सबसे पहले अपन बोर्ड के पैटर्न को समझ लेंगे। देखो बोर्ड का जो पेपर होता है, जैसे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर की बात कर रहा हूँ, तो बेटा उस पेपर का अगर मैं पूरा क्राइटेरिया अगर आपको समझाऊँ तो मैंने कहा कि भाई आपके पास में मतलब 100% की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो 100% में से बेटा अगर देखा जाए तो 75% या मैं ये बोलूँ 70% जो पेपर है बेटा वो ईजी होता है। ईजी बोले तो मतलब ऐसा पेपर है कि हर एक बच्चा उसको कर सकता है। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा पढ़ रहा है, ठीक ठाक तरीके से पढ़ रहा है, तो बेटा वो 70% पेपर को आराम से कर पाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में बेटा अपने पास में मतलब यहाँ से आगे क्या बोले हैं, जैसे मैंने बोला कि भाई अपने पास में जो 20% पेपर है ना, 20% जो पेपर है, 20 नहीं 15% मान लो। तो 15% जो पेपर है बेटा वो होता है आपके पास में थोड़ा सा मतलब ईजी से थोड़ा सा टफ होता है। तो बोले तो मतलब मीडियम लेवल होता है ना। मीडियम लेवल, मीडियम लेवल का पेपर है बेटा। ठीक है ना। तो उसके बाद बेटा अपने जो 10% पेपर है ना, उसको अपने बेटा बोलेंगे कि एबव द मतलब मीडियम लेवल है ना। तो मतलब मैं इसको हार्ड नहीं बोल रहा, पर चलो ठीक है लिख ही दे रहे हैं हार्ड है ना। चलो जी अपने पास में हार्ड है ना। उसके बाद बेटा 5% पेपर ऐसा होता है जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट वगैरह चेक किया जाता है। मतलब ये भी अपने पास अपने आप में किस में आ जाएगा, हार्ड में आ जाएगा। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो मतलब जो टॉपर्स वगैरह उनको सबसे ज़्यादा मेहनत बेटा इन वाले मार्क्स के लिए करनी पड़ती है। और ये वाले क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेंगे, या तो 1 नंबर में या 2 नंबर में है ना। और बड़ी मुश्किल से मान लो 3 नंबर में कोई मिल जाए तो, और ये मान लो 5 नंबर के क्वेश्चन तो सबसे ईजी आते हैं बेटा। ठीक है। तो या तो 1 नंबर में मिलेंगे या 2 नंबर में मिलेंगे। तो मतलब 15% बोलने का मतलब मेरा कि 7 मतलब अगर 70 नंबर का पेपर हो रहा है तो मतलब 10 नंबर के पेपर की बात कर रहा हूँ मार्क्स की। ठीक है। उसके बाद बेटा केमिस्ट्री के पेपर में बड़ी मुश्किल से 8 या 10 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। बाकी की पूरी थ्योरी है या रिएक्शंस वगैरह जो सारी चीज़ें आने हैं, तो मतलब न्यूमेरिकल अगर किसी बच्चे को मतलब न्यूमेरिकल नहीं आते तो उसको इस वाले पेपर में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। उसके 8 या 10 नंबर के न्यूमेरिकल आने वाले हैं। ठीक है ना। उनमें से कम एक न्यूमेरिकल ऐसा आएगा जिसमें थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। बाकी के आपके मतलब जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो आराम से करने लायक होंगे। ठीक है ना। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो बेटा देखो यहाँ पे सबसे पहले बात, चलो ये तो आपको पता पड़ गया कि पेपर किस तरह से आने वाला है। इसके बाद बेटा अपन जो बात करने जा रहे हैं वो बातें कि बेटा पेपर में अपन क्या क्या करने वाले हैं, कैसे लिखने वाले हैं, वो सारी बातें करने वाले हैं। तो देखो जैसे अगर मैं किसी डायग्राम के लिए बात करूँ तो अगर आप डायग्राम को बनाने जा रहे हो तो बेटा डायग्राम को बनाने के टाइम पे आपको डायग्राम की लेबलिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। किस पे? लेबलिंग पे। ठीक है ना। कि मतलब जो आपने डायग्राम बना रखा है उसको बेटा हर एक चीज़ को वहाँ पर दिखाएं। जैसे अगर आपने कोई परख नली बनाई है तो आप उसको इंडिकेट करेंगे भाई ये परख नली है। ठीक है ना। या जैसे आपने कोई मतलब जैसे गैल्वेनिक सेल बनाया है तो आप वहाँ पे दिखाने वाले कोई ये एनोड है मेरे पास में, ये कैथोड है, या ये मेरे पास में मतलब क्या बोलते हैं वैल्यू अपॉर्चुनिटी विलियन, ये वैल्यू अपॉर्चुनिटी विलियन है तो किसका है, ये इलेक्ट्रोड है तो इस मेटल की है, जिस तरह से। ठीक है ना। बेटा ये होता है लेबलिंग। अच्छे से डायग्राम बनाना है, सुंदर सा डायग्राम बनाने के बाद में उसको बाकायदा आप मतलब एक मतलब एरिया में इस तरह से आप बंद करोगे ऐसे करके, अच्छा लगे उसको। ठीक है ना। तो बिल्कुल साफ साफ बनाना है अच्छे से। कॉपी की मैं जगह की कोई कमी नहीं रहती, आराम से बड़ा सा डायग्राम बनाओ अच्छा सा देखने लायक। तो ये तो बेटा आपके लिए डायग्राम के लिए रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद में बेटा अगर जैसे अगर आप पेपर वगैरह कर रहे हो तो बेटा पेपर वगैरह करते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, अगर आप कोई चीज़ गलत लिख देते हो वहाँ पर, तो बेटा फिर वहाँ पर आपको पेन उल्टा सीधा नहीं चलाना काटने की, उसको सीधा सिंपल लो, एक लाइन इस तरह से खींच दो कि ये कट गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ठीक है ना। अगर आपने बेटा कहीं पर मतलब रफ वर्क वगैरह किया है तो जब आप पेपर मतलब वहाँ पे जैसे कॉपी सबमिट करोगे उससे पहले बेटा आप उसके ऊपर मतलब ये नोट कर लेना कि भाई वहाँ पे ऊपर आपको रफ वर्क लिखना है 100%, है ना। रफ वर्क लिखने के बाद में बेटा आप उस पेज को जब कॉपी सबमिट कर रहे होंगे उस समय बेटा रफ वर्क वाले पेज को आप इस तरह से क्रॉस कर दोगे। ठीक है ना। एक और चीज़ काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि जैसे 2 क्वेश्चन आए हैं अथवा में, एक क्वेश्चन ऊपर एक क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ अथवा में क्वेश्चन आया है, तो किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा होता है कि भाई उसने पहले वाले को करने का नंबर लगाया, फिर बीच में कोई कन्फ्यूजन आ गया तो उसको ये लगा कि भाई अब तो इसमें से मार्क्स वगैरह कटेंगे, तो उसने कहा कि ऐसा करो इसको भी कर देते अथवा वाले को दूसरे को भी कर देते हैं। तो बेटा इसमें एक चीज़ समझ लेना कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है उस क्वेश्चन को बेटा पहले मतलब ढंग से पढ़ के
तब उस क्वेश्चन को करना बेटा, क्योंकि एग्जामिनर के सामने जो आपका पहला आंसर आएगा मार्क्स आपको उसी आंसर के मिलने वाले हैं। वो ये नहीं देखने वाले कि भाई साहब पीछे वाले मार्क्स इसके ज़्यादा आ रहे थे, इसमें कम आ रहे थे, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन आपका पहले जो आंसर आपको पहले मिला है आपको बेटा मार्क्स उसी के मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेटा इस बात का विशेष ध्यान रखें। अच्छा, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन जा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे अपने को कन्वर्जन आया, ठीक है ना। तो कन्वर्जन में बेटा आपने जो कोई भी रिएक्शन वगैरह कर रखी है, अगर आप उनके नाम लिख देंगे कि भाई मैंने यहाँ पे ये वाली रिएक्शन की है, तो जो आपके जो कॉपी चेक करने वाले जो सर होंगे उन पर बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि भाई बच्चे को वास्तव में याद है, उसने कन्वर्जन बिल्कुल सही किया है, ठीक है ना, उसको नेम रिएक्शन वगैरह भी पता है इस तरह से। तो बेटा ये सारी बातें आपको मतलब पेपर को मतलब कॉपी में लिखने के टाइम पे ये बातें सारी आपको ध्यान में रखनी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये बेटा कि कभी भी अगर आंसर वगैरह करें तो मतलब शॉर्ट में आंसर मत करना। जैसे अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो बेटा कभी शॉर्ट में करने की कोशिश मत करो। आप ये समझो आपको मतलब वहाँ पे आंसर इस तरह से लिखना है कि आप ये सोच के लिखो वहाँ पे कि मतलब जो बंदा चेक करने वाला है कॉपी को उस पर कुछ नहीं आता और मैं उसको सिखाने जा रहा हूँ कि भाई ये आंसर इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये इस मेंटलिटी के साथ में बेटा आपको वहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। इसका फायदा ये होगा कि आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है ना। एक और चीज़ बेटा, अगर किसी डेफिनेशन में कोई मतलब अच्छा वर्ड वगैरह आ रहा है तो बेटा आप वहाँ पर उस वर्ड का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे अच्छे वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि भाई अनंततमता या सीमांत मूलर चालकता या सीमांत तुल्यांकी चालकता, ये वर्ड वगैरह, तो बेटा इनके मतलब टोटली मतलब आयन का वियोजन है ना, छोटी छोटी बातें पर बेटा बहुत बड़ी काम की, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा बेटा पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी पानी नहीं लिखा गया, पानी की जगह पे क्या लिखा गया, जल लिखा गया है, ठीक है ना। तो बेटा ये टेक्निकल वर्ड है वो बेटा आपको उन पर फोकस करना है कि अगर उनका कहीं पर यूज हो रहा है तो बेटा आप उन टेक्निकल वर्ड को वहाँ पर लिखने वाले हो। जैसे अपने पास में कहीं पर दाब की जगह पर आंशिक दाब नाम के शब्द यूज हो रहे हैं, जैसे हेनरी के नियम में यूज हुआ है और राउट्स लॉ में यूज हुआ है, तो बेटा वहाँ पे आप उन टेक्निकल वर्ड्स को नहीं भूलने वाले बेटा, इनका काफ़ी सारा इफेक्ट होता है, ठीक है ना। अगर जैसे आपसे कोई डेफिनेशन वगैरह पूछी तो आपको पता है कि उस डेफिनेशन का कोई ना कोई मतलब फॉर्मूला होता है या उसका कोई ना कोई ग्राफ होता है या उसका कोई ना कोई एग्जाम्पल होता है, तो बेटा आप डेफिनेशन लिखने के बाद में अगर उसका कोई ग्राफ है तो ग्राफ बना के दिखाओ, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला बना के दिखाओ, अगर कोई मतलब एग्जाम्पल है तो उसका एग्जाम्पल दे के दिखाओ। ऐसे नहीं कि उसने कहा कि भाई जैसे कि हेनरी के नियम को परिभाषित कीजिए, तो आपने सीधी परिभाषा लिखी बात खत्म कर दी, तो बेटा इस तरह से आंसर नहीं माना जाता है ना। भले 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे आप एग्जाम्पल वगैरह इन सारी चीज़ों को ऐड करने वाले हो तो बेटा जो आपका जो कॉपी चेक करने वाला जो मतलब एग्जामिनर है वो बेटा आपकी कॉपी को देख के खुश हो जाएगा कि भाई बच्चे को वास्तव में नॉलेज है ना। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आगे चल के मतलब अगर आपका कोई बड़ा वाला क्वेश्चन अगर उसमें थोड़ा सा ऊंच नीच वगैरह हो रही है तो फिर उस गलती को फिर वहाँ से इग्नोर कर देगा कि भाई उसने पहले काफ़ी अच्छा लिखा, चलो यहाँ पे छोटी मोटी गलती हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आपके मतलब मार्क्स वहाँ पे दे के जाएगा। तो मतलब उसके क्वेश्चन के जो मार्क्स आपको जो एक्स्ट्रा मिलने वाले थे वो आपको वहाँ पे ऐड होके मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब बोर्ड के पेपर में आप बैठे तो। और उसके बाद बेटा आपको साफ़ सुथरा लिखना है, टाइम का विशेष ध्यान रखें। अगर जैसे आपको मतलब बोर्ड एग्जाम्स में जैसे आपको इसमें जो वॉच वगैरह है वो नहीं ले जाने दे रहे या मतलब काफ़ी सख्ती वगैरह हो रही है, तो बेटा आप जो आपके एग्ज़ाम हॉल में जो आपके सर या मैडम वगैरह जो बैठे होंगे आप उनसे आराम से पूछ सकते हो कि भाई टाइम कितना हो गया, कैसे हो गया, ठीक है ना, ऐसे करके। तो बेटा आप टाइम वगैरह का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ये होता है कि भाई 1-2 क्वेश्चन वगैरह में अटक जाते हैं, उसके बाद में जब तक उन्हें ध्यान आता है तब तो बेटा उनका टाइम निकलने को होता है, तो फिर क्वेश्चन वगैरह छोड़ के आ रहे होते हैं, फिर उन्हें तकलीफ होती है कि भाई इस तरह से मेरा पेपर रह गया, ये रह गया। तो बेटा इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बेटा और भी मतलब काफ़ी सारी बातें जैसे अगर आप करने का जैसे आप पेपर स्टार्ट करते हो तो काफ़ी सारे लोगों की मतलब बातें ये होती है भाई जो सबसे बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करो। मैं आपसे कह रहा हूँ भाई 1 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो जो सामने वाला जो बंदा जो चेक कर रहा है उसको बेटा अच्छा फील होगा, क्योंकि आवाज शीट पर जब आपके नंबर वगैरह चढ़ा रहे होते हैं तो बेटा वहाँ पे पीछे से फिर आपने बीच में से लिख दिया, तो इस तरह से मतलब उनको भी मतलब कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती, मतलब वो बंदा बिल्कुल रिलैक्स मूड में आपकी कॉपी चेक कर पाए और वास्तव में कह पाए कि हाँ भाई मैं इस कॉपी को चेक करके मैं खुश हूँ, ठीक है ना। बेटा ये मतलब ये मेंटलिटी के बेटा नंबर वगैरह होते हैं, ऐसे मत सोचो, है ना। जैसे आपके पास में कोई न्यूमेरिकल आया है तो न्यूमेरिकल की मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ एक वीडियो में कि न्यूमेरिकल वगैरह आपके कैसे किए जाएंगे, कैसे उसके स्टेप वगैरह बनेंगे, तो बेटा उन चीज़ों को भी देख लें आप आराम से, डेटा वगैरह कैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात तो बेटा मैंने पहले कर रखी है। तो बेटा इस तरह से अगर आप मतलब पेपर में परफॉर्म करने जा रहे हो तो बेटा आपके जो मार्क्स मतलब जो आपके मतलब अगर एक्चुअल में अगर आप इस तरह से ना करें तो जहाँ पे मान लो कि आपके 90% मार्क्स आ रहे हैं तो बेटा वहाँ पे ये मान लो आपके 80% आएंगे। अगर 80% मार्क्स आ रहे हैं तो बेटा समझ लें आपके 70% आएंगे। अगर बेटा जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उस तरह से लिखेंगे तो अगर बेटा आपके ये मान लो कि अगर आपके 80% मार्क्स आ रहे हैं तो कम से कम 85% तो हो ही जाएंगे, है ना। अच्छा कुछ बात मैं वीक बच्चों के लिए कर लूँ, जिन बच्चों पे मतलब जिन बच्चों ने पढ़ाई लिखी थोड़ी सी कम की होती है तो उनके लिए वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह काफ़ी कम मिल रहे होते हैं, तो बेटा वो बच्चे थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें
कि देखो बहुत से टीचर्स वगैरह आपको ये बताने वाले हैं कि भाई कॉपी भर दो आपको नंबर मिलेगा। बेटा इस तरह से नंबर नहीं मिलते, नंबर मिलते बेटा सही सही लिखने के, ठीक है ना। तो सही से लिखने का मतलब ये है कि अगर जैसे मान के चलो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, पर बेटा अगर आपको वहाँ से रिलेटेड जैसे आपसे मतलब कहा गया कि भाई हेनरी के नियम के अनुप्रयोग लिखिए, आपको हेनरी के नियम के अनुप्रयोग नहीं आ रहे, तो बेटा फिर अगर आप वहाँ पे हेनरी की डेफिनेशन लिख दो, उसका ग्राफ बना दो, या उसकी आप मतलब फॉर्मूला वगैरह लिख दो, तो बेटा उससे क्या होगा कि अगर वो क्वेश्चन मान के चलो आपका 3 नंबर का है, तो जो एग्जाम में हो सकता है उसका मतलब मन इस बात के ऊपर डोल जाए कि बच्चों को याद तो था पर ये पर्टिकुलर टॉपिक याद नहीं, तो चलो इसको थोड़ी सी नंबर दे दें, ठीक है ना। तो उसी से बेटा रिलेट करके लिखना है आपको, और वो भी बिल्कुल सही लिखना है, गलत भी बेटा नंबर नहीं मिलने वाले किसी भी तरह से, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से आपको पेपर में खुद को रिप्रेजेंट करना है और अच्छे से मार्क्स लेके आने हैं। तो आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो मतलब अच्छे से तैयारी करें और इसी तरह से बेटा पढ़ाई करें अच्छे से, ठीक है ना। अगर आपको मेरा इस तरह से मतलब ये मतलब इस तरह से आपका मतलब आपकी हेल्प करना अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।